अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, जहाँ भी रहें खुश रहें। आज का हमारा पैराग्राफ का टाइटल है फ्लड। इसका मतलब होता है दोस्तों सैलाब। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इस पैराग्राफ को ट्रांसलेट करेंगे, वर्ड बाय वर्ड मीनिंग सीखेंगे, जिससे हमारी वोकेबलरी इंप्रूव होगी। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। Floods are natural disasters that occur when water overflows onto normal dry land. Floods मतलब सैलाब, आर मतलब हैं, नेचुरल यानी कुदरती, डिजास्टर का मतलब होता है दोस्तों मुसीबत या आफात। डिजास्टर्स किसे कहते हैं? मुसीबत या आफात। दैट जो के, अक्कर मतलब वाकया होती है, अक्कर का मतलब होता है वाकया होना। व्हेन जब, वाटर यानी पानी, ओवरफ्लोज यानी बह जाता है, ओवरफ्लो कर जाता है, ऑन टू मतलब पर, नॉर्मली यानी आमतौर पर, नॉर्मली का मतलब होता है आमतौर पर, ड्राई लैंड यानी खुश्क ज़मीन पर, ड्राई कहते हैं खुश्क को, लैंड कहते हैं ज़मीन को। फ्लड्स आर नेचुरल डिजास्टर्स दैट अकर व्हेन वाटर ओवरफ्लोज ऑनटू नॉर्मली ड्राई लैंड। सैलाब कुदरती आफात हैं जो उस वक्त होती हैं जब पानी आमतौर पर खुश्क ज़मीन पर बह जाता है। This can happen due to heavy rainfall, river overflow or dam failure. This मतलब ये, can happen मतलब हो सकता है, can मतलब सकता है, ये किसी पॉसिबिलिटी को जाहिर करता है, happen मतलब होना, can happen मतलब हो सकता है, due to की वजह से, due to का मतलब होता है की वजह से, हैवी यानी ज़्यादा या शदीद, रेनफॉल कहते हैं दोस्तों बारिश को, हैवी रेनफॉल यानी ज़्यादा बारिश की वजह से, रिवर कहते हैं दरिया को, ओवरफ्लो कहते हैं बहाव को, ओवरफ्लो यानी बहाव को, और या डैम कहते हैं दोस्तों बंद को, डैम यानी बंद जहाँ बिजली बनती है, पानी को रोका जाता है बिजली बनाने के लिए, आप कह सकते हैं डैम फेलियर यानी डैम की नाकामी, फेलियर कहते हैं नाकामी को। दिस कैन हैपन ड्यू टू हैवी रेनफॉल, रिवर ओवरफ्लो और डैम फेलियर। ये शदीद बारिश, दरिया के बहाव या डैम की नाकामी की वजह से हो सकता है। यानी जो फ्लड आते हैं ज़्यादा बारिशों की वजह से आते हैं, दरियाओं के ज़्यादा बहाव की वजह से आते हैं, या डैम में किसी नाकामी की वजह से भी सैलाब आ जाते हैं। फ्लड्स कैन कॉज सिग्निफिकेंट डैमेज टू प्रॉपर्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एग्रीकल्चर, लीडिंग टू इकोनॉमिक लॉसेज एंड फ्लड्स मतलब सैलाब, कैन मतलब सकना, ये भी पॉसिबिलिटी को जाहिर करता है जैसा कि मैंने बताया। काज का मतलब होता है दोस्तों वजह, कैन काज यानी वजह बन सकता है। सिग्निफिकेंट यानी अहम या मायने खेज, जिसका कोई मायने हो। डैमेज कहते हैं नुकसान को। टू मतलब को, प्रॉपर्टी कहते हैं जायदाद को या अमलाक को। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है दोस्तों बुनियादी ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी ढांचा, आप कह सकते हैं घरों की बिल्डिंग, या आप कह सकते हैं जो ब्रिजेस होते हैं सड़कों पे बने हुए, इन्हें कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी ढांचे को। एंड और एग्रीकल्चर यानी ज़राअत को, लीडिंग टू जिसकी वजह से या जिसके नतीजे में, इकनॉमिक माशी, इकनॉमिक मतलब माशी, लॉसेस कहते हैं दोस्तों नुकसानात को। एंड और ह्यूमन सफरिंग, ह्यूमन का मतलब होता है इंसान या इंसानी, सफरिंग का मतलब होता है दोस्तों सहना या बर्दाश्त करना या किसी तकलीफ से गुजरना। Floods can cause significant damage to property, infrastructure and agriculture. सैलाब प्रॉपर्टी को, बुनियादी ढांचे को और ज़राअत को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकते हैं। एंड लीडिंग टू इकोनॉमिक लॉसेस एंड ह्यूमन सफरिंग,
जिससे माशी नुकसानात और इंसानी तकालीफ हो सकती हैं। सैलाब जो हैं प्रॉपर्टी को, बुनियादी ढांचे को और ज़राअत को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे माशी नुकसानात और इंसानी तकालीफ हो सकती हैं। ड्यूरिंग फ्लड्स, वाटर कंटेमिनेशन एंड द स्प्रेड ऑफ डिजीज़ पोज एडिशनल हेल्थ रिस्क। ड्यूरिंग मतलब के दौरान, फ्लड्स यानी सैलाब के दौरान, वाटर पानी, कंटामिनेशन का मतलब होता है दोस्तों आलूदगी या छूत, जिसे कहते हैं छूत की बीमारी। कंटामिनेशन मतलब आलूदगी, एंड और द स्प्रेड कहते हैं दोस्तों फैलाव को, ऑफ मतलब का, डिजीजेस यानी बीमारियों का फैलाव, पोज कहते हैं दोस्तों लाहक होना। पोज मतलब लाहक होना। एक और पोज का मतलब होता है यानी पोज बनाना। जिस वक्त हम तस्वीर बनवाते हैं या बनाते हैं तो कहते हैं पोज बनाओ, यानी अंदाज को भी पोज कहते हैं। एडिशनल यानी इजाफी, हेल्थ कहते हैं सेहत को, रिस्क यानी खतरात। ड्यूरिंग फ्लड्स, वाटर कंटेमिनेशन एंड द स्प्रेड ऑफ डिजीजेस पोज एडिशनल हेल्थ रिस्क। सैलाब के दौरान पानी की आलूदगी और बीमारियों के फैलाव से सेहत को इजाफी खतरात लाहक हो सकते हैं। It is important to have good plans and systems in place to warn people about floods and to help them stay safe. It is मतलब ये है, important मतलब अहम या ज़रूरी, to have मतलब करने के लिए या रखने के लिए, यानी हमारे पास कुछ होना। गुड प्लान्स यानी अच्छे मंसूबे, टू हैव गुड प्लान्स यानी अपने पास अच्छे मंसूबे, अच्छे प्लान्स रखना। एंड और सिस्टम्स कहते हैं दोस्तों निज़ाम को या इंतज़ामात। इन मतलब में प्लेस कहते हैं जगह को, टू वार्न यानी ख़बरदार करना या ख़बरदार करने के लिए, पीपल यानी लोगों को, अबाउट के बारे में, फ्लड्स यानी सैलाब के बारे में, एंड और टू हेल्प मदद करना या मदद करने के लिए, देम उनकी, किनकी, लोगों की, स्टे सेफ यानी महफूज रहें। स्टे का मतलब होता है रहना, सेफ मतलब महफूज। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू हैव गुड प्लान्स and systems in place to warn people about floods and to help them stay safe. लोगों को सैलाब के बारे में ख़बरदार करने और उन्हें महफूज रहने में मदद देने के लिए अच्छे मंसूबे और निज़ाम का होना ज़रूरी है। लोगों को सैलाब के बारे में ख़बरदार करने और उन्हें महफूज रहने में मदद देने के लिए अच्छे प्लान्स और निज़ाम का होना ज़रूरी है। इफ़ेक्टिव फ्लड मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़ सच एज़, इफ़ेक्टिव कहते हैं मुअस्सर को यानी असरअंदाज होने वाली, फ्लड कहते हैं सैलाब को, मैनेजमेंट यानी इंतज़ाम या इंतज़ामात, स्ट्रेटजीज़ का मतलब होता है दोस्तों हिकमत अमलियाँ। एक और होता है पॉलिसीज़, उसका मतलब भी होता है हिकमत अमली। सच एज़ जैसा कि, बिल्डिंग डैम्स, इम्प्रूविंग ड्रेनेज सिस्टम्स एंड क्रिएटिंग अर्ली वार्निंग सिस्टम्स are crucial in mitigating the impact of floods. बिल्डिंग यानी तामीर करना, डैम्स यानी डैम को या बंद को, बिल्डिंग डैम्स यानी डैम तामीर करना, इम्प्रूविंग यानी बेहतर करना या बेहतर बनाना, ड्रेनेज का मतलब होता है दोस्तों निकासी आब, यानी आप कह सकते हैं नदी नाले जिनसे पानी गुजरता हो, सिस्टम्स कहते हैं निज़ाम को, एंड और क्रिएटिंग मतलब बनाना, अर्ली वार्निंग का मतलब होता है दोस्तों अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, इसका मतलब इब्तदाई इंतबाह के निज़ाम, यानी अर्ली मतलब इब्तदाई या पहले ही, वार्निंग कहते हैं इंतबाह करना यानी किसी को वार्न करना, तंबीह करना, सिस्टम्स कहते हैं निज़ाम को, आर हैं, क्रूशल का मतलब होता है अहम, इन मतलब में मेडिकेटिंग का मतलब होता है मेडिकेटिंग यानी कम करना, तखफीफ करना या किसी चीज़ की नफ़ी करना, इसका मतलब होता है इम्पैक्ट यानी असरात को या असर को, ऑफ मतलब के, फ्लड्स यानी सैलाब के। इफ़ेक्टिव फ्लड मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़, सैलाब से निपटने के लिए मुअस्सर हिकमत अमलियाँ, सच एज़ जैसा कि, बिल्डिंग डैम्स यानी जैसे डैम बनाना, इम्प्रूविंग ड्रेनेज सिस्टम यानी निकासी आब के निज़ाम को बेहतर करना, एंड और क्रिएटिंग अर्ली वार्निंग सिस्टम्स
और क़िबलज़ वक्त इंतबाही निज़ाम बनाना, यानी जैसे ही कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो तो लोगों को वार्न किया जा सके, आर हैं क्रूशल इन मिटिगेटिंग द इम्पैक्ट ऑफ फ्लड्स, सैलाब के असरात को कम करने में बहुत अहम हैं। सैलाब से निपटने के लिए मौसर हिकमत अमलियाँ जैसा कि डैम बनाना, निकासी आब के निज़ाम को बेहतर बनाना और वक्त से पहले ही लोगों को वार्न करना सैलाब के असरात को कम करने में बहुत अहम है, बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का पैराग्राफ। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी फ़ायदा हो। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।